नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी की खास पेशकश में दिल्ली के बाढ़ की बात हो रही है और देखिए मुझे एक ट्रैक्टर पर बैठकर आना इसलिए पड़ा क्योंकि हालात बद से बदतर हो चले। ये रिंग रोड है जहां पर गाड़ियां चलती थी, बसें गुजरती थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इस रास्ते से जब मैं गुजरता था तो बस में या गाड़ियों में हम लोग जाया करते थे, कभी ट्रैक्टर चलते हुए कम से कम यहाँ तो मैंने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर क्या हालात है जरा देखिए, इतना ज्यादा पानी। एक मिनट जैसा ट्रैक्टर आप रोकिए। इसी स्थिति की पूरी विवेचना हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हम पहुंचे हैं और ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार की तरफ से लोगों को मदद दी जा रही है। अगर सिस्टम कोलैप्स हो गया तो क्यों हो गया, इसके पीछे की क्या वजह है। अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और सवाल भी ये खड़ा हो गया है कि देश की राजधानी दिल्ली अगर डूबी तो क्या सिर्फ कुदरत की वजह से या इसमें फेल्योर है सरकारी सिस्टम का भी। यहाँ पर पानी का लेवल देखिए, पानी यहाँ पर कंधे तक आ चुका है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें हैं और देखिए ये लोग भी पहुंचे हुए यहाँ पर और पूरी कवायद है यहाँ पर जो लोग फंसे हुए उनको निकालने की। पूरी ये जो तिब्बती मार्केट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप पानी का लेवल यहाँ पर देखिए। हाल यहाँ बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये लाल किले का वो इलाका है जहां पर कल तेज रफ्तार से यमुना से आता हुआ पानी सड़कों पर भर गया। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड से जो तकरीबन आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं और ये दूसरी तरफ भी बैरिकेड देख करके आप समझ सकते हैं कि पानी का स्तर कितना ज्यादा है। आज यमुना दिल्ली का दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। एक के बाद दूसरी कारें पानी में समाई हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका है, ये बेला रोड है सिविल लाइंस की, इसका परिचय दे रहा हूं। बगल से रिंग रोड गुजरती है। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन दिल्ली की सूरत नहीं बदली, दिल्ली की नियति नहीं बदली। न बारिश हुई न यमुना का जल स्तर बढ़ा, लेकिन बाढ़ में डूबी दिल्ली का न पानी उतरा न दिल्ली वालों की मुसीबत कम हुई। 2 दिन बाद भी दिल्ली अपने ही हाल पर है। 2 दिन बाद भी दिल्ली पानी में डूबी कराह रही है। 2 दिन बाद भी दिल्ली का संकट कम नहीं हो पाया है। एक के बाद दूसरी कारें पानी में समाई हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका है, ये बेला रोड है सिविल लाइंस की, इसका परिचय दे रहा हूं। बगल से रिंग रोड गुजरती है और ये एक तरफ से जो पानी में कारें समाई हुई हैं सिविल लाइंस के अंदर, वो बता रही हैं कि ये जो त्रासदी है, ये इस त्रासदी ने किस हद तक लोगों को इस पानी में डुबोया है, लोगों के घर छीने हैं। ये आलम तब है जबकि दिल्ली में नीचे से लेकर ऊपर तक 3 पावर सेंटर हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी। दिल्ली में 70 विधायक हैं, 7 निर्वाचित सांसद हैं, 250 निर्वाचित नगर निगम पार्षद हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां इतना भारी भरकम तामझाम है, इतना बड़ा सिस्टम है, फिर भी दिल्ली डूब गई। फिर भी दिल्ली पर जबरदस्त कहर बरपा है, फिर भी दिल्ली की सुध लेने वाला कोई नहीं। हम उस सड़क के बगल में हैं जहां से कि पूरे दिन गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन फिलहाल सड़क डूबी हुई है। सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा डूबा हुआ है, गले तक पानी है, जानवर भी पानी में डूबा है और बगल में एक शख्स भी गले तक पानी में डूबा हुआ है। तो जिनके पास नाव है वो तो मुख्य सड़क से नाव के सहारे अपने घर तक जा सकते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो किस तरीके से विवश हैं और किस तरीके से पानी में फंसे हुए हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीर। अब सवाल ये आता है कि आखिर दिल्ली को किस किस ने डुबोया? दिल्ली किसकी नाकामी की कीमत चुका रही है? दिल्ली की इस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के झगड़े में डूबी? यमुना के नजदीकी इलाकों में सड़कों पर भरा ये कई फीट पानी सारी कहानी कह रहा है। देश की राजधानी की जिन सड़कों पर बाकी दिनों गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां 2 दिन से
यमुना से दाखिल हुए पानी का कब्जा है। दिल्ली की जिन सड़कों से गुजरते हुए बड़ी आबादी अपनी मंजिल तक पहुंचती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। क्योंकि यमुना बाजार का वो इलाका जहां पर टेंट लगाए गए थे लोगों के लिए, सेफ जोन बनाए गए थे यहाँ पर, ताकि लोग अपना सामान रख सकें, यहाँ पर रह सकें, लेकिन अब इन सभी जगह पानी आ गया है। ये वो इलाका है यमुना बाजार का जहाँ पर कई सारे घर हैं, कई सौ लोग रहते थे। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर भयावह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि 5 दिनों तक ये लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब होगी, लेकिन अब देखिए यहाँ हालात क्या हो गए हैं। आखिर दिल्ली का ये हाल किसने किया? दिल्ली का गुनहगार कौन है? इन सवालों की जड़ तक जाने से पहले एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच किस तरह तनातनी चल रही है, इसकी तस्वीर इस आपदा के वक्त में भी दिखाई पड़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके 2 मंत्री जब मुआयना करने पहुंचे तो मीडिया के कैमरों के सामने ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी से सवाल पूछ लिया। स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें एज ए टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। देखा आपने, जिन जिम्मेदार लोगों को इस मुसीबत के समय दिल्ली को संकट से उबारने के जतन करने हैं, वो आपस में ही भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को नसीहतें दे रहे हैं। तो क्या दिल्ली को डुबोने के लिए सियासत जिम्मेदार है? क्या दिल्ली को डुबोने के लिए नेता जिम्मेदार हैं? आखिर दिल्ली को इस हाल में किसने पहुंचाया? इस सवाल को आम आदमी पार्टी ने एक नई हवा दे दी है। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो जारी कर ये सनसनीखेज आरोप लगाया है कि दिल्ली को डुबोने के पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश है। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है। इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। यहाँ के सरकार के मैनेजमेंट में और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंताओं में, संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है। जबरन जानबूझ के दिल्ली को बाढ़ में झोंका गया है। तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली की इस आपदा के पीछे एक बड़ी साजिश है और इसका एपिसेंटर है हरियाणा का हथनीकुंड बैराज, जहां दिल्ली के लिए तो पानी छोड़ा गया, लेकिन उसी बैराज से यूपी जाने वाली नहर सूखी है। हम खुद हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हथनीकुंड बैराज से पानी किस तरीके से और कहां-कहां के लिए छोड़ा जाता है। पहले आपको एक सीधी तस्वीर दिखाएंगे। ये मेन कैनाल का ये मेन गेट है, जिसमें 18 गेट बने हुए हैं इस बैराज के, हथनीकुंड बैराज के। ये जो पानी जा रहा है ये सीधा यमुना नदी में जा रहा है। इन तरफ से यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, एक दिल्ली और हरियाणा के लिए और एक यूपी के लिए। दिल्ली और हरियाणा वाली कैनाल को कल ही खोला गया जब पानी यहाँ पर कम हो गया, उसमें गाद नहीं थी। दूसरी यहाँ पर यूपी वाली के लिए, कैनाल के लिए आज खोला गया, ताकि वहाँ पर क्योंकि मरम्मत का काम पूरा हो गया था इसलिए उसे आज खोला गया। लेकिन जो मेन यमुना नदी में पानी जा रहा है उसे रोका नहीं गया। उसे रोकते तो ये पूरा का पूरा बैराज जो है वो पानी में बहता हुआ नजर आता और उसके ऊपर से पानी जो है आर पार चला जाता। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। भगवान भी नाराज है क्या इस दिल्ली की सरकार से? क्या क्या बे सिर पैर की उलूल जुलूल बातें करते हैं। बारिश होना इस देश के किसानों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जीव जीव के लिए आवश्यक है। लेकिन आप व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे और दोष बारिश को देंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे भगवान की गलती है। दिल्ली क्यों डूबी, इस पर जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के तीर चलने शुरू हुए
तो पता चला कि दिल्ली के आईटीओ बैराज के 5 गेट जाम होने से यह संकट बढ़ा। आईटीओ बैराज में 32 गेट हैं। इनमें 27 गेट से पानी आगे जा रहा है, लेकिन 5 ऐसे हैं जिनमें गाद जमी है और वो गेट बंद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि बरसों से इस बैराज के रखरखाव का जिम्मा हरियाणा सरकार के पास है। अब जब दिल्ली बाढ़ में डूब गई, तब जाकर इन 5 गेटों को खोलने के लिए पसीना बहाया जा रहा है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है वो आईटीओ बैराज पर आए थे और उन्होंने जो है वो ये आरोप लगाया कि आईटीओ बैराज पर 32 गेट में से 28 गेट तो खुले हैं, लेकिन जो 5 गेट है वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर जो पानी है उसका ठहराव है, पानी जो है वो यहाँ पर ठहरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोहे के गेट है, यानी कि ये लोहे के गेट जो कि पानी के अंदर हैं, ये पूरी तरीके से बंद है, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है, जो पानी की धारा है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आगे जो है जो स्टिल जो पानी का फ्लो है, जो पानी का बहाव है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि आगे के जो 28 गेट हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। इस बहरहाल दिल्ली बाढ़ में घिरी हुई है। शहर की गलियों से पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। यमुना से लगे इलाकों में संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे और राजनीति आरोपों प्रत्यारोपों में उलझी हुई है। वैसे दिल्ली में एक और पावर सेंटर है और वो है लोकल बॉडी। दिल्ली में अभी 3 लोकल बॉडी काम करती हैं। एक दिल्ली नगर निगम, दूसरी एनडीएमसी और तीसरी दिल्ली कैंट। यमुना के नजदीक का जो इलाका है वो ज्यादातर हिस्सा दिल्ली नगर निगम के कंट्रोल में है, लेकिन कुछ हिस्सा एनडीएमसी के दायरे में भी पड़ता है। नगर निगम में कई सालों तक बीजेपी की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी काबिज है। निकाय की सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन दिल्ली की नियति नहीं बदली, दिल्ली की सूरत नहीं बदली। रोड की तस्वीर आप देखिए, यहां से लेकर के वहां तक, इस सिरे से उस सिरे तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और इस पानी की आगोश में जो भी दुकान है, इमारतें और पूरी मार्केट, ये दिखाइएगा सुनील इसको, ये यहाँ की लद्दाख की बुद्धिस्ट मार्केट है, मॉनेस्ट्री मार्केट है, और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हमको दिखाई पड़ रही है। अंदर की ओर ये पूरी मार्केट डूबी हुई है और बहुत बड़ी मार्केट है, एक तरह की एक विरासत ये समेटे हुए मार्केट जो कि डूबी हुई है। और एक एक अच्छा संकेत भी बता दूं मैं आपको, अच्छा संकेत ये कि यहां पर इस मार्केट में पानी का लेवल कम हुआ है। ताज्जुब की बात है कि दिल्ली में 3 सरकारें इस भीषण सैलाब से न आम लोगों को बचा पाई और न राष्ट्रीय स्मारकों को। दिल्ली में इतना पानी आया कि उसने राष्ट्रीय स्मारकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लाल किले के इर्द गिर्द कितना पानी जमा है ये तस्वीरों में दिख ही रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट का एक बड़ा हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। जिस वक्त मैं खड़ी हूँ राजघाट पे, और अब यहाँ की अगर तस्वीरें देखें तो सामने ये राजघाट का गेट है और पूरा ये इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। और यही तस्वीरें हर तरफ की, ये जो रास्ता है वो आगे कश्मीरी गेट आईटीओ आश्रम की तरफ जाता है, यानी कि कितना ज़रूरी रास्ता है इस बात से आप समझ सकते हो। और ये पूरा दोनों तरफ का रास्ता मेरे कैमरा पर्सन हेमंत सुद आपको दिखाएंगे तो बंद कर दिया गया है। राजघाट के अंदर का हिस्सा करीब 6 से 7 फीट पानी में डूबा है। यहाँ मेन ऑफिस किस तरह पानी में डूबा है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ में डूबे इलाकों से पानी उतरेगा कैसे। यमुना में पानी का लेवल कम होने से बाढ़ में डूबे इलाकों से भी पानी कम हो जाएगा, ऐसा लगता तो नहीं। तो फिर उन लोगों की मुसीबतें कैसे कम होंगी जो आफत में घिरे हैं, ये बताएंगे आगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।